हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके भी हम करते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी होती हैं। जो भी इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो, इस फॉर्म की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। डिग्री इनकी 2 होती है। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हमें कोई वैल्यू मिल जाती है, लाइक पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसकी कोई हमें वैल्यू दे दी जाती है लाइक 0 या फिर कोई और नंबर, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं तो हमें ज़ीरोज़ मिलती हैं। यहाँ पे उन ज़ीरोज़ का नाम चेंज हो जाता है और यहाँ पे जो इनके सॉल्यूशंस होंगे उनको हम रूट्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा होते थे उनको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। यहाँ पे उन्हीं अल्फ़ा बीटा को हम रूट्स बोलेंगे। ठीक है, ए बी सी, ये तीनों क्या है, ए बी सी, दीज आर नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट्स होंगे और रूट्स को हम अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। नाउ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी वो हमें कई तरीके से अलग अलग फॉर्म में दी जा सकती हैं। जैसे कि ये प्रॉपर फॉर्म हो गई इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो, इस तरीके से दी जा सकती है। या फिर जो इसका मिडिल टर्म है या फिर जो थर्ड टर्म है उसको एलिमिनेट करके भी दिया जा सकता है। लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, थर्ड टर्म हट जाएगा, या कह लो कि कांस्टेंट की वैल्यू सी की वैल्यू 0 है, तो इतनी बचेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और या फिर मिडिल टर्म हट जाएगा और सिर्फ कांस्टेंट दिया जाएगा। अगर इस टाइप की इक्वेशन होती है तो कांस्टेंट हमेशा इसमें नेगेटिव रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट्स इनके साइन हमेशा ऑपोजिट रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0 ये दिया गया है, तो यहाँ पे दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, दोनों में से किसी एक का साइन अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए 2x स्क्वायर माइनस 3, या फिर ये प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए। बाद में जाके हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन ये वापस वही जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0। लेकिन अगर मिडिल टर्म नहीं है तो इन दोनों का साइन, मतलब एक्स स्क्वायर वाले टर्म का साइन और कॉन्स्टेंट का साइन सेम नहीं हो सकता, ये अलग अलग होगा, तभी हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर केवल ये दे दिया जाता है लाइक ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इस केस में जो ज़ीरोज़ हैं वो 0 आ जाती हैं, मतलब जो रूट्स हैं, सॉरी, वो 0 के ही इक्वल आएगी, क्योंकि ए इधर चला जाएगा 0 अपॉन ए, वो 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की दोनों वैल्यूज़ हमें 0 मिलेंगी। ठीक है, तो ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जो इसकी बेसिक फॉर्म है इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, जनरल फॉर्म जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये होती है। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ सबसे पहला काम जो करना है वो है कि ए बी सी की हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो ए की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 मिल रहा है। ओके, बी के प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, -5, एंड सी के प्लेस में हमें मिल रहा है -3। ठीक है, सबसे पहला काम जो इसमें किया जाएगा वो है कि ए और सी का हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ए और सी का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -3 ये आएगा -6। अभी हमें इसके साइन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, अभी केवल हमें नंबर देखना है, कितना आया 6। ठीक है, जो मिडिल टर्म है इसका मेन यूज़ होता है। इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म जो होता है ना उसको ब्रेक किया जाता है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं ना। तो जो -5 है या 5 है, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ना। इसको ब्रेक करने का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहली चीज़, जिन नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई किया है ए और सी का, इनके हमें साइन देखने हैं। ठीक है, या तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख सकते हैं कि साइन क्या आ रहा है, जैसे कि ये क्या है, ये नेगेटिव है, कैसा आया है, नेगेटिव आया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ए और सी का प्रोडक्ट नेगेटिव आया है तो हमें दो नंबर्स चाहिए जिनका डिफरेंस 5 होना चाहिए।
ठीक है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, हमें डिफरेंस चाहिए दो नंबर का जो किसके इक्वल आए, मिडिल टर्म के इक्वल आए, है ना। जो भी हमारा मिडिल टर्म दिया गया है, लाइक इस केस में कितना है 5, ठीक है, 5 आना चाहिए दो नंबर्स का डिफरेंस। और वो दोनों नंबर्स होने क्या चाहिए, वो दोनों नंबर्स इसी नंबर के फैक्टर्स होने चाहिए। जो ए और सी का प्रोडक्ट आया है 6, ओके। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई 6 हो। तो ऐसे नंबर्स एक तो 1 और 6 हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई 6 होता है। इसके अलावा 2 एंड 3 हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई भी 6 होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 1 और 6 में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आएगा, 2 और 3 में अगर हम सम निकालेंगे तो भी 5 आएगा, ठीक है। 6 माइनस 1 भी 5 होता है एंड 2 प्लस 3 भी 5 होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि जो हमारा आंसर आएगा, जो करेक्ट वैल्यूज़ आएंगी, या फिर ये कह लो कि ये इक्वेशन तभी फैक्टराइज होगी जब हम सही मेथड यूज़ करेंगे। क्योंकि 5 तो दोनों से मिल रहा है, 1,6 से भी मिल रहा है, 2,3 से ही मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इन दोनों में से किसी एक से ही होगा, वरना इक्वेशन आगे जाके अटक जाएगी, हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज़ करना है, अभी हमने क्या देखा था, साइन क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस हमें किस में मिल रहा है, 6 माइनस 1 में मिल रहा है, ठीक है। तो जो मिडिल टर्म है 5, उसकी जगह पे हम 6 माइनस 1 पुट करेंगे। 2 प्लस 3 हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें सम नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है पता लगाने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ये वाला साइन नहीं देखते हैं ए और सी का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और सी के साइन कैसे हैं। अगर ए और सी के साइन, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ओके, और ये कैसा है, ये नेगेटिव है, तो अपोजिट साइंस होगा। कुछ नहीं देखना, बस ये देखना, अगर अपोजिट साइन है तो हमें क्या करना है, डिफरेंस चाहिए है नंबर्स का। और अगर सेम साइन होते हैं, लाइक ये दोनों प्लस प्लस होते हैं या माइनस माइनस होते हैं, अगर सेम साइन है तो इसका मतलब हो गया हमें सम चाहिए, नंबर्स का सम। अगर इन दोनों का साइन सेम होता है, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 होता, 5x प्लस का है माइनस का, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ओके। हमें ए और सी के साइन देखना है। अगर ये दोनों प्लस के होते तो हमारा ऊपर वाला जो डिफरेंस है 6 और 1 का, वो काम नहीं आता, फिर हमें 2 प्लस 3 इक्वल 5 ये पुट करना पड़ता, ओके। तो सबसे मेन काम यही है कि हमें ये पता लगाना है कि हमें डिफरेंस चाहिए है या सम चाहिए। तो साइंस अगर अपोजिट हैं ए और सी के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमें डिफरेंस चाहिए होता है। अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो हमें सम चाहिए होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास अपोजिट साइन है, तो हम डिफरेंस वाले फैक्टर्स लेंगे जिनका डिफरेंस 5 होगा। तो नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, 1 एंड 6, ठीक। तो 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे जो मिडिल टर्म हम लिखेंगे उसका सिर्फ जो नंबर है, मतलब 5, ठीक है ना, माइनस से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5 को हम ब्रैकेट के अंदर स्प्लिट करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस 5 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 6 माइनस 1, ओके। और x जहाँ था वहीं रहेगा, माइनस जहाँ था वहीं रहेगा, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 6 माइनस 1, ओके। नाउ -3 इक्वल 0, ये हो चुकी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हमारा आधा काम यहाँ पे खत्म हो गया, ओके। नाउ 2x स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक तो ये x का मल्टीप्लाई होगा अंदर, और जो माइनस है उसकी वजह से साइन भी चेंज होंगे, और दोनों के साइन चेंज होंगे। यहाँ पे 6 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होंगे, 6 हो जाएगा नेगेटिव और 1 हो जाएगा पॉजिटिव, और x का मल्टीप्लाई भी होगा, तो -6, ओके, और x का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -6x। नाउ माइनस का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x, -3 इक्वल 0, ये हो गया। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है ना। कॉमन लेने का रूल ये होता है कि जितना ज़्यादा कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम अमाउंट जो कॉमन आ सकता है वो सब कॉमन लेना होता है। अगर कुछ भी छूट गया जो कॉमन आ सकता है लेकिन हमने कॉमन नहीं लिया, तो हमारा क्वेश्चन अटक जाएगा, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x, ना कॉमन लेने में अगर समस्या आती है तो इसको हम, जैसे हम नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, वैसे ही इसको भी हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। लाइक हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक 2x स्क्वायर और एक 6x, इनमें से हमें कॉमन चाहिए। तो 2x स्क्वायर को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू एक्स, ठीक है, ये मिल रहा है। 6x में से क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब यहाँ पे देख लो क्या क्या चीज़ें सेम है, 2 दोनों में आ रहा है और एक एक x दोनों में आ रही है, ठीक है। बस इतना कॉमन मिल रहा है, इससे ज़्यादा में कुछ भी कॉमन नहीं मिल सकता, तो यही कॉमन आएगा 2x। बचा क्या, यहाँ पे देखो क्या बचा, 2x स्क्वायर की जगह पे क्या बच रहा है, x, ओके।
साइन बीच में वही रहेगा जो है माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन तो लिया नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा। माइनस 6x था तो इसमें जो भी बचेगा वो माइनस का ही बचेगा, तो माइनस, और 6x की जगह बचा क्या है 3। ओके, तो ये हो गया x माइनस 3। नाउ थर्ड टर्म जो होता है, जैसे इसमें अब कितने टर्म है, 4, 1 2 3 4, तो जो थर्ड टर्म होता है उसका साइन जो भी है वही साइन रहेगा। अगर प्लस का है तो प्लस का कॉमन आएगा, माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। बस कंडीशन ये है कि इसको बिल्कुल ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में चल रहा है। डिग्री सबसे हाई वाली आगे रहेगी, फिर उससे कम डिग्री वाला, फिर कांस्टेंट लास्ट में। तो ऑर्डर सही है तो हमारे रूल्स बिल्कुल परफेक्ट फिट होते हैं। तो अगर प्लस का x है तो प्लस का नंबर कौन मिलेगा, माइनस का है तो माइनस कौन मिलेगा। दूसरी चीज़, जो इस ब्रैकेट में बचा है वही यहाँ पे भी ब्रैकेट में बचना चाहिए। अब क्लियरली हम देखें कि यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 3 है और यहाँ पे पहले से ही x माइनस 3 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से हमें कुछ भी कॉमन मिलेगा नहीं, और वैसे भी x और 3 में कुछ कॉमन हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो हम कॉमन लेते हैं 1। ठीक है, 1 तो कभी भी कॉमन ले सकते हैं ना। अब बचेगा क्या, 1 कॉमन लेने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो x जैसा का जैसा और -3 का -3, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें देखना होता है हमारा दोनों ब्रैकेट में सेम फैक्टर आया है कि नहीं आया। तो दोनों में हमें x माइनस 3 मिल रहा है, तो यहाँ तक हमारी जो वैल्यू है वो करेक्ट है, अप टू अवर नॉलेज। नाउ अब हमारे पास दो टर्म्स हो गए, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन मिल रहा है वो कॉमन लेना है, जो भी क्या जो ब्रैकेट में होता है वही कॉमन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x माइनस 3 कॉमन मिल रहा है। अब जो पहला टर्म है वहाँ से अगर x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये 2x बच जाएगा। ठीक, और दूसरे टर्म में से x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये +1 बचेगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है ना, अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, जब दो फैक्टर्स इस तरीके से मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो चुकी है, लेकिन अभी सॉल्यूशंस नहीं आए। ठीक है, सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो नंबर्स हैं x माइनस 3 और 2x प्लस 3, इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना। अब हमें यहाँ पे ये सोचना है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आता है। ठीक है ना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट सिर्फ तब 0 आ सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों के दोनों 0 हो। ठीक है ना, अगर दोनों में से एक भी नंबर 0 नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, दैट आइदर, आइदर और लिखा जाता है लेकिन नॉर्मली हम बिना आइदर और के ही लिखते हैं, या तो x माइनस 3 इक्वल 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो x माइनस 3 इक्वल अगर 0 है दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3, और अगर 2x प्लस 1 0 के इक्वल है तो 2x आ जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो -1, और x आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिल रही हैं x की, एक 3 और एक -1/2। ये हमारी अल्फा और बीटा हो गई। ओके, तो जो रूट्स हैं वो हो गई 3 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ, क्या इक्वेशन है, 2x² -5x -3 इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, अगर हम चाहें तो और एक आध एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक 6x² -x -2 इक्वल 0। ठीक है, तो सेम काम करना है, a की वैल्यू हमें यहाँ पे x² कोफिशिएंट मिल रहा है 6, b मतलब x कोफिशिएंट मिल रहा है -1, और c मतलब कांस्टेंट मिल रहा है -2। तो सबसे पहले क्या करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है। तो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू -2, बिना साइन के भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ नंबर चाहिए होता है, बाकी प्लस या माइनस करना है वो तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं a और c के साइन कैसे हैं। ओके, तो ये आ गया -12। अब a कैसा है, पॉजिटिव, और c कैसा है, नेगेटिव। तो अपोजिट साइन का मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। ठीक है ना, 12 के फैक्टर्स का डिफरेंस चाहिए, कितना, x का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो 1 लाना है हमें। ठीक है, माइनस तो हम बाहर रखेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर हमें 1 चाहिए, 1 चाहिए डिफरेंस है। तो 12 के फैक्टर्स चाहिए, तो एक तो हमारे पास 1, 12 हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंस 1 नहीं होता। दूसरा हमें मिल जाएगा 2, 6, इसका भी डिफरेंस 1 नहीं होता। और हमें 3, 4 मिल जाएगा, इसका डिफरेंस 1 होता है। ठीक है, और 3, 4 के अलावा 6, 2 ये तो वापस हो ही गया है। ठीक है, इतना ही मिलेंगे। तो इन तीनों फैक्टर्स में से डिफरेंस 1 किसका है, इसका 3, 4 का। तो जो नंबर्स यूज़ किए जाएंगे वो होंगे 3, 4। ओके,
तो क्या लिखेंगे हम, 6x² माइनस, ठीक है, इसके साइन से कोई मतलब नहीं है मिडिल टर्म के, हम ब्रैकेट में करेंगे पूरी स्प्लिटिंग। जब हमें एक बार अच्छे से चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हम ये 1-2 स्टेप्स कम कर सकते हैं, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना है, 1 की जगह पे हमें लिखना है 4 माइनस 3, इसकी वैल्यू 1 होती है तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और बाहर क्या रहेगा, x, -2 इक्वल 0। ओके, अब बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, 4 प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, -3 ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और साथ में x का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 6x²। ना x का मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 4x, और बाहर माइनस है तो माइनस का 4x, x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो -3x, और बाहर माइनस है तो +3x, -2 इक्वल 0। ठीक है, अब इनमें से हमें कॉमन लेना है, तो फिर से वही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, 6x² एंड 4x, इनमें से कॉमन लेना है, तो 6x² का मतलब है 2 × 3 × x × x, और 4x का मतलब है 2 × 2 × x। तो यहाँ पे हमें देखो 2 कॉमन मिल रहा है और एक x कॉमन मिल रही है, ऊपर 3x बचेगा, नीचे 2 बचेगा, तो यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 2x, 6x² में क्या बचा 3x, और -4x में क्या बच रहा है, सॉरी 4x में क्या बच रहा है, 2x चला गया, 2 बचा, और बीच में माइनस है तो ये लगा ही रहेगा, -2। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो जो ब्रैकेट है उसमें 3x -2 आ रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी 3x -2 मिल रहा है हमें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, +1 ही कॉमन रहेगा, थर्ड टर्म का साइन वही रहता है जो हो, तो ये प्लस का है तो प्लस, और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है तो 1 रहेगा, और ब्रैकेट में मिलेगा 3x - 2 इक्वल 0। ठीक है, 3x और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं होता ना। अब दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम है तो फिर से यहाँ से ये ब्रैकेट्स कॉमन लिए जाएंगे, तो ये मिलेगा 3x - 2। अब यहाँ पे जो टर्म है 3x - 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ से 3x - 2 कॉमन आएगा तो इसकी जगह क्या बचेगा, +1 इक्वल 0। ठीक, तो फिर से वही चीज़ें आ गई, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 3x - 2 इक्वल 0 और 2x + 1 इक्वल 0। दोनों को हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 3x = 2, और यहाँ से 1 ट्रांसफर होगा तो 2x = -1। ना 3 को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये दो जीरोज आ गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, 2/3 एंड -1/2। ओके, नाउ एक क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि 4x² - 12x + 9 इक्वल 0। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें x² और कांस्टेंट दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे सम करके हमें मिडिल टर्म बनाना होगा, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट में करें तो x² कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट 9 है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 9 हमें मिलेगा 36। ना अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हमें सम चाहिए, तो 36 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 12 हो। ओके, तो इसमें हर कई सारे फैक्टर्स मिलेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि हमने प्रैक्टिस कितनी कर रखी है, उतनी ही जल्दी हम फैक्टर्स पता लगा सकते हैं, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे अगर हम सारे फैक्टर्स देखते हैं तो 1, 36 हो जाएगा एक पेयर, ठीक है, और 2, 18 हो जाएगा, और 3, 12 हो जाएगा, 4, 9 हो जाएगा, 6, 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वापस ये रिपीट करेंगे। ओके, तो इन सभी में ये देखना है कि सम किसका 12 होता है, तो इनका सम 12 नहीं है, इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है, 9 + 4 13 होता है, इसका भी नहीं है, ये है 6, 6 होता है 12। तो ठीक है, हमें हमेशा एक ही पेयर मिलेगा, ये बात याद रखनी है, कभी भी दो पेयर नहीं मिल सकते सही आंसर में। ठीक है, तो ठीक है, 4x² - 12 की जगह हम लिखेंगे 6 + 6 x + 9 = 0। ये हो गया 4x²। अब बाहर माइनस है, अंदर दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के आएंगे, और x का मल्टीप्लाई होगा तो -6x - 6x + 9 = 0। 4x² और 6x, ठीक है, इनमें से कॉमन क्या मिलेगा हमें, 4x², 4 और 6 में से हमें कौन मिलेगा 2, x² और x में से कौन मिलेगा x। ना 4x² में से 2x चला गया, इसकी जगह क्या बचेगा 2x बचेगा, और -6x में से 2x चला गया तो क्या बचा यहाँ पे 3 बचा। ठीक,
ना अब ये जो थर्ड टर्म है ये माइनस का है, तो अब यहाँ पे माइनस में ही नंबर हमें कॉमन मिलेगा जो भी मिले। एक्स दोनों जगह पे है नहीं तो एक्स तो कॉमन आएगी नहीं। 6 और 9 में क्या कॉमन मिलेगा, तो इनमें कॉमन फैक्टर होता है 3। अदरवाइज हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 9 है 3 इंटू 3, तो ये 3 कॉमन मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो 3 कॉमन लिया है और हमने माइनस का 3 कॉमन लिया है, ठीक है ना। तो अब साइन चेंज होंगे, जो 6x है इसकी जगह पे जो भी बचेगा वो प्लस का बचेगा, और 9 की जगह जो बचेगा वो माइनस का बचेगा। तो 6x में से -3 कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बचेगा, और क्या बचेगा 2x, ठीक है। और 9 प्लस का है तो इसकी जगह जो बचेगा वो माइनस का बचेगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, और 3 कॉमन आया तो क्या बचा 3 इक्वल 0। इस स्टेप के बाद हमेशा ब्रैकेट्स चेक करो, दोनों ब्रैकेट में सेम फैक्टर बचना चाहिए। दोनों में 2x - 3 है तो यहाँ तक हमारा करेक्ट है। नाउ अब इन दोनों फैक्टर्स में से हम जब 2x - 3 को कॉमन लेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है तो वो कॉमन आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x - 3 कॉमन लिया तो इधर रह गया 2x, और इधर 2x - 3 कॉमन लिया, इधर रह गया -3। यहाँ पे दोनों फैक्टर्स हमारे सेम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको हम होल स्क्वायर करके लिख लें कि 2x - 3 इंटू 2x - 3 2x - 3 का होल स्क्वायर हो गया, ऐसे नहीं लिखना है। जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो दोनों को 2x - 3 इक्वल 0 और 2x - 3 इक्वल 0, तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 3 और 2x इक्वल्स टू 3, तो दोनों वैल्यूज़ x की हमें 3/2 मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। डिफरेंस भी हमने देख लिया और सम भी देख लिया, ठीक है ना। अब जो हमने दूसरे टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था वो हम देखेंगे। दूसरे टाइप का मतलब जिसमें हमारे पास कांस्टेंट जीरो होता है। तो यहाँ पे हम एक बिना कांस्टेंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं, लाइक 5x² माइनस 8x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये सबसे सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन लेना है सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ से जो भी कॉमन मिल सकता है, इसमें कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई ए और सी का, सी तो जीरो ही है तो इसमें मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है ए और सी का, ठीक है ना। तो सीधा सीधा यहाँ पे हमें कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिलेगा, एक्स। एक्स कॉमन मिल गया। अब 5 और 8 में और कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन मिलेगा, तो एक्स यहाँ पे हमें कॉमन मिला, और यहाँ पे बच गया 5x, और यहाँ बच गया -8 इक्वल 0। ये हो गए हमारे दो फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ से एक फैक्टर हमारा x है, तो ये हम करेंगे x इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर है 5x - 8, तो ये हो गया इक्वल टू 0। एक जीरो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, x इक्वल टू 0। और एक चीज़, इस तरीके की जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करने के लिए दी जाएगी, या कह लो कि कांस्टेंट अगर नहीं है तो जो उसके रूट्स आएंगी उनमें एक रूट हमेशा जीरो ही होगी। दूसरी रूट कुछ भी हो सकती है लेकिन एक रूट हमेशा जीरो रहेगी, ओके। जैसे कि इसमें आई है तो x इक्वल टू 0, और यहाँ से x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, 8 उधर जाएगा तो प्लस का, और 5 नीचे जाएगा तो अपॉन 5, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 8/5, ठीक है। इसका हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक 2x² माइनस 8x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमें सीधा सीधा कॉमन लेना है, ठीक है, और कोई तरीका है ही नहीं, सीधा कॉमन ही आएगा पहले ही स्टेप में। तो यहाँ से हमें 2x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो फैक्टर्स आ गए, तो एक तो 2x मिला, इसको 0 इक्वल रखेंगे, और x - 4 इसको 0 इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमें x इक्वल 0 मिलेगा क्योंकि ये 0.2 हो जाएगा, और यहाँ से हमें x इक्वल टू 4 मिलेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0.2 का मतलब क्या हो गया, 0, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है। तो एक रूट 0 आनी ही आनी है अगर हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता है तो, ठीक है। नाउ जो हमारे पास लास्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें मिडिल टर्म 0 होगा, ओके। तो उस तरीके का अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, लाइक x² प्लस 15 इक्वल 0, तो अभी मैंने बताया था कि x² प्लस 15 कांस्टेंट और जो x² वाला टर्म है वो कभी सेम साइन के नहीं हो सकते, तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाएगा। अगर ये पूछा जाना है तो x² - 15 पूछा जाएगा, या फिर प्लस का x² - 15 होगा, या फिर माइनस का x² होगा तो ये प्लस का 15 होगा। लेकिन इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई करके फिर से इसको x² - 15 इक्वल 0 ही कर देंगे, ओके। तो सॉल्व करने का तरीका वही है। तो x² - 15 ना, अब इसके लिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए हमें पता होनी चाहिए आइडेंटिटी a² - b², ठीक है। तो a² - b² होती है a - b एंड a प्लस b, ये आइडेंटिटी इसमें लगती है। नाउ
अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो हो रखा है, लेकिन 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे स्क्वायर ज़बरदस्ती। एक्स स्क्वायर माइनस 15 जो किसी का स्क्वायर नहीं है उसको हम लिख सकते हैं रूट लगा करके उसका स्क्वायर बना सकते हैं, तो रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ए माइनस बी ए प्लस बी अगर लगाते हैं तो हमें मिलेगा एक्स माइनस रूट 15 एंड एक्स प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स आ गए, अब इनको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो एक वैल्यू आ गई एक्स इक्वल प्लस रूट 15 और दूसरी आ गई एक्स इक्वल माइनस रूट 15। ओके, तो इस तरीके से इसमें हमें दो जीरोस मिल जाती हैं। ना अगर हम इसका एक और एग्जांपल देखना चाहें इसी तरीके के क्वेश्चन का, तो लाइक 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 4x स्क्वायर अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 2 होता तो यहाँ पे मैं इसको भी वैसे ही लिखना पड़ता, मतलब रूट 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ता इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यही कर लेते हैं ना। अब इसमें फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लगाएंगे तो हमें मिलेगा रूट 2x माइनस रूट 3 एंड रूट 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ओके, तो दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ से रूट 2x इक्वल हमें मिलेगा प्लस का रूट 3 और रूट 2x इक्वल माइनस का रूट 3। तो x इक्वल ये रूट 2 नीचे जाएगा तो रूट 3 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी, रूट 3 अपॉन रूट 2 एंड माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2। ना इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम एक और मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट मेथड। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0 दिया गया है तो एक्स स्क्वायर इक्वल 15 हो जाएगा, और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट्स लगा देंगे। तो अगर स्क्वायर रूट्स लगा दिए हैं तो एक्स स्क्वायर की तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स। 15 किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, 15 प्लस और माइनस दोनों तरीके के रूट 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर उनका दोनों का पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली एक्स की दो वैल्यूज मिल रही हैं, प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15। लेकिन ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड ये है। ठीक है, तो अगर हमें क्लियरली बोला गया है फैक्टराइजेशन से करो तो हमें ऐसे ही करना होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर हमें एमसीक्यू वगैरह कोई दिया जाता है पता लगाने के लिए तो हम उसको शॉर्ट में करने के लिए, क्योंकि वहाँ हमारा सॉल्यूशन नहीं देखा जाता, तो उसको हम इस तरीके से जल्दी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप इसमें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद सारा खेल प्रैक्टिस का होता है, तो मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। ओके, सो थैंक यू।